गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सेकेंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट डे हम लोगों ने अध्ययन किया इसका, और इस टॉपिक का अध्ययन करते समय मैंने कुछ बातें आपको इससे पहले अपने पहले वीडियो में समझाई थी कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, अलंकार किसे कहते हैं, जिसमें 7 अलंकार मैंने बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में 7 अलंकार हैं जिनका अध्ययन आपको करना है और जिससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो 7 अलंकार आपके कोर्स में हैं उन 7 अलंकारों को आप शॉर्ट फॉर्म में शैम्पू नाम से याद रख सकते हैं। ये प्रत्येक अलंकार का पहला अक्षर है, पहला लेटर है, जो शैम्पू शब्द का निर्माण करता है, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। इस 7 अलंकारों में जो एस था, जिसे मैंने बताया इससे पहले वीडियो में कि वो सिमिली है, उपमा अलंकार, और एच है हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति अलंकार। ये 2 अलंकार मैंने समझाए थे। आज तीसरा अलंकार यानी जो तीसरा लेटर है ए, जिसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी, इसके बारे में आपको बताया जा रहा था। और मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ए जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी यानी संबोधन अलंकार जिसे कहते हैं। अब आप सभी लोग यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट संबोधन मीन्स एड्रेस और कॉल। एड्रेस और कॉल यानी बुलाना, किसी को पुकारना, वो कहलाता है संबोधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कभी शादी ब्याह में हम लोग भोजन कर रहे होते हैं, और भोजन करते समय जब हमारे पास कोई चीज, कोई सामग्री समाप्त हो जाती है खाते समय, तो अक्सर हम लोग आवाज देते हैं, बुलाते हैं, ऐ पूड़ी, ऐ सब्जी, ऐ रिक्शा, ऐ ठेला, अक्सर हम लोग ऐसे जीवन अपनी दैनिक दिनचर्या में हम लोग इस तरह प्रयोग करते हैं, संबोधन करते हैं, लोगों को पुकारते हैं। ठीक यहां भी वही चीज है, संबोधन का मतलब एड्रेस से है। ये भी, यह अलंकार जो है वह भी एक एड्रेस होता है, यानी संबोधन होता है, लेकिन यह संबोधन किसी मृत को होता है, किसी मृत को होता है, या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को होता है, यानी आइडियाज को होता है, या यानी ऐसी चीजों को होता है जिनका कोई रूप और आकार नहीं होता। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज या ऑब्जेक्ट को भी संबोधन होता है। यानी जब किसी स्टेटमेंट में आपको किसी मृत, किसी पर्सोनिफाइड या किसी बिना रूप और आकार वाली चीज को संबोधन होता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ जाइएगा कि वहां एपोस्ट्रोफी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पोयम आपके कोर्स में है, उस पोयम का नाम है लैवेंडर, और उस पोयम में पहली लाइन में लिखा हुआ है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, यह लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब है हे संसार, हे जीवन, हे समय। तो हे संसार, हे जीवन, हे समय, हम यहां संसार को पुकार रहे हैं। संसार जिसका अपना कोई रूप और आकार नहीं है। हे जीवन, जीवन का कोई रूप और आकार नहीं है, समय का कोई रूप और आकार नहीं है। बिना रूप और आकार वाली चीज को हम संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, अतः यहां एपोस्ट्रोफी अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब ऐसे ही आपके कोर्स में एक और पोयम आती है, उस पोयम का नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। उस पोयम में वॉल्ट व्हिटमैन, जो अब्राहम लिंकन के फॉलोअर थे, अब्राहम लिंकन की जब डेथ आती है तो अब्राहम लिंकन की डेड बॉडी को कैप्टन कहकर के पुकारते हैं और कहते हैं ओ कैप्टन माय कैप्टन, यानी हे कप्तान, मेरे कप्तान। यानी वो उन्हें कप्तान कहकर पुकारते हैं, और कविता में लिखा हुआ है, उस पोयम में लिखा गया है ओ कैप्टन माय कैप्टन, यानी हे कप्तान, मेरे कप्तान। तो वो कप्तान क्या किसको रहे हैं? ही इज एड्रेसिंग टू द डेड बॉडी ऑफ अब्राहम लिंकन, यानी कैप्टन जो है वो अब्राहम लिंकन है, हु इज डेड, जो मर चुके हैं। यहाँ एक डेड को, यानी एक मृत व्यक्ति को संबोधित किया जा रहा है। इट मीन्स दैट द स्टेटमेंट कैरीज एपोस्ट्रोफी। अब इसी तरह से यानी आप इजीली पहचान सकते हैं कि एपोस्ट्रोफी अलंकार, एक कॉमन चीज आप यहां देख रहे होंगे कि एपोस्ट्रोफी अलंकार में अक्सर ओ
आपको मिल जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको मिल जाता है, या वोकेटिव केस में कोई नाउन होता है वो मिल जाता है। अब जैसे वोकेटिव केस में यहां आप देख रहे होंगे ओ लगा हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया गया है। वोकेटिव केस में नाउन का एग्जांपल आपको मैं समझा देता हूं। जैसे मिल्टन, दो स्टूडेंट्स बी लिविंग एट दिस आवर, दो स्टूडेंट्स बी लिविंग एट दिस आवर, यानी मिल्टन, जॉन मिल्टन जो मर चुके हैं, जो मृत हो चुके हैं, उन मिल्टन को हम यहां पुकार रहे हैं और कहते हैं कि हे मिल्टन, दो स्टूडेंट्स, तुम्हें बी लिविंग, जीवित रहना चाहिए था, एट दिस आवर, इस घड़ी। हे मिल्टन, तुम्हें इस घड़ी जीवित रहना चाहिए था, यानी हम एक मृत व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, और मृत को संबोधित करते हैं, बिना रूप और आकार वाली चीज को संबोधित करते हैं, तो वहां एपोस्ट्रोफी अलंकार होता है। आप सामान्य तौर पर सिंपल अगर आपको ये चीजें दिखाई दे जाएं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वहां एपोस्ट्रोफी है, संबोधन अलंकार है। अब बढ़ते हैं अगले पर। अगला लेटर जो है वो है एम, और एम जो होता है दैट स्टैंड्स फॉर मेटाफर, यानी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक किसे कहते हैं? मेटाफर, या इसका यूज कैसे होता है जरा ध्यान देकर समझिएगा। मेटाफर, रूपक, रूपक मतलब आपने लेखक लिखने वाला, पाठक पढ़ने वाला, उसी तरह से रूपक रूप देने वाला, यानी यह वह अलंकार होता है जिसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रूप दिया गया होता है। जब भी किसी स्टेटमेंट में किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रूप प्रदान कर दिया गया हो, दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया गया हो, आप समझ जाइएगा कि वह मेटाफर है। इसकी परिभाषा होती है कि इट इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यह एक परिवर्तित सिमिली की तरह, परिवर्तित सिमिली यही होता है, यानी सिमिली का ही एक अलग रूप होता है। लेकिन सिमिली में, जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, कि सिमिली में केवल एक क्वालिटी की तुलना की जाती है, और यहां हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरा भी बना देते हैं, यानी प्रत्येक क्वालिटी कॉमन हुआ करती है। बस अंतर यह होता है कि सिमिली में एज लाइक सो होता है, जबकि मेटाफर में एज लाइक सो नहीं होता। वहां एक क्वालिटी कॉमन होती है, यहां प्रत्येक क्वालिटी की तुलना की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। जीवन एक स्वप्न है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जीवन को सपने का रूप प्रदान कर रहे हैं, यानी जीवन को हम सपना बना दे रहे हैं, जीवन को सपने का रूप प्रदान कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रूप प्रदान कर रहे हैं। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रूप प्रदान किया जाता है, इट मींस दैट द स्टेटमेंट कैरीज मेटाफर। अब इसी तरह से बहुत से लोग, लाइफ इज स्टेज, जीवन एक मंच है, लाइफ इज अ रिस्क, जीवन एक जोखिम है, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जीवन को मंच से, जीवन को जोखिम से, और जीवन को एक संघर्ष से, संघर्ष का रूप प्रदान कर रहे हैं। और जब भी रूप प्रदान किया जाता है तो वहां मेटाफर होता है। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखते हैं। लाला लाजपत राय वॉज द लॉयन ऑफ पंजाब। हम कहते हैं लाला लाजपत राय वॉज, थे, द लॉयन ऑफ पंजाब, पंजाब के शेर। तो लाला लाजपत राय को हम शेर का रूप प्रदान कर रहे हैं, और जब किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रूप प्रदान किया जाता है तो वहां मेटाफर होता है। इसी तरह से कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, एक कॉमन एग्जाम्पल जो हर जगह यूज होता है, या लगभग आपको प्रत्येक किताबों में मिल जाता है। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जहाज होता है। तो ऊंट को हम क्या कर रहे हैं? जहाज का रूप प्रदान कर रहे हैं, और जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रूप प्रदान कर रहे हैं, मेटाफर है। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। कहा जाए अगर कहा जाए कि ही वॉज द पिलर ऑफ द स्टेट, वह राज्य का स्तंभ था, वह राज्य का स्तंभ था, तो उसे हम पिलर का रूप प्रदान कर रहे हैं। और जब भी, अभी हमने बताया, जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रूप प्रदान किया जाता है तो वहां मेटाफर होता है। अब आते हैं अगला, जो पी है। पी
दैट स्टैंड्स फॉर पर्सोनिफिकेशन। एक बार फिर से यहां ध्यान देते हैं अपॉस्ट्रोफी। मैंने अभी बताया कि अपॉस्ट्रोफी में एक मृत को बिना रूप और आकार वाली चीज यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम संबोधन करते हैं, और जब भी ऐसा संबोधन होता है तो वहां अपॉस्ट्रोफी होता है। ऐसे ही जब किसी का मृत को दूसरे का रूप प्रदान किया जाता है तो वहां मेटाफर होता है। अब आता है पी यानी पर्सोनिफिकेशन।